साथियों, आपको 6 सितंबर 2019 का वो दिन तो याद ही होगा जब इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने भरे हुए गले और नम आंखों से देश को बताया था कि चंद्रयान 2 फेल हो गया है और अगले मिशन में हम इसके उद्देश्य को जरूर पूरा करेंगे। तो क्या है इसरो का अगला मिशन? अगर चंद्रयान 2 नहीं तो कौन पूरा करेगा चांद पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग के सपने को? क्या इसरो कर पाएगा चांद पर सफल लैंडिंग? कैसे चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से अलग है और क्यों पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाह से बस हमारी ओर देख रही है? आइए बहुत ही विस्तार में हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, सन 1969 में पहली बार हम चांद पर पहुंचे थे और आज 54 साल बाद भी हम चांद को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। आज भी चांद पर कई ऐसी जगहें बची हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा छाया बनी रहती है, जिसके कारण वैज्ञानिकों की चंद्रमा के इस हिस्से में विशेष रुचि है। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर पानी व बर्फ की उपस्थिति का अनुमान लगाया है। इन अनछुई जगहों की जांच के लिए इसरो ने अपना एक मून प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसे हम चंद्रयान के नाम से जानते हैं। 2008 में लॉन्च किए इस चंद्रयान प्रोग्राम में अभी तक 2 मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च किए जा चुके हैं और चंद्रयान 3 भी 14 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। तो आखिर चंद्रयान 3 है क्या? चंद्रयान 3 चंद्रमा पर खोज करने के लिए इसरो का तीसरा मून मिशन है। इस मिशन में इसरो एडवांस्ड लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर भेजकर चंद्रमा की सतह पर खोजबीन करना चाहता है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कुछ इस तरह अलग है कि चंद्रयान 2 को एक एडवांस्ड लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर के साथ लॉन्च किया गया है। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला ये था, लेकिन चंद्रयान 3 को बस केवल एक एडवांस्ड लैंडर और एक रोवर के साथ ही लॉन्च किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान 2 मिशन में लैंडिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी के कारण लैंडर और रोवर तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन केवल ऑर्बिटर को सफलता के साथ उसने मून की ऑर्बिट में पहुंचा दिया था, जो अभी वहीं चक्कर लगा रहा है। इसलिए इस मिशन में हमें ऑर्बिटर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को दिन के 2:35 पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा चुका है। अगर बात इस मिशन में यूज होने वाले रॉकेट की करें तो इस मिशन में GSLV Mark 3 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का जो मेन पेलोड है वो है लैंडर और रोवर। चलिए अब इन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। इसरो ने इस मिशन में भेजे जाने वाले लैंडर मॉड्यूल को विक्रम नाम दिया है और इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले विक्रम साराभाई के सम्मान में दिया गया है। विक्रम एक 1726 किलोग्राम वजनी एडवांस्ड लैंडर है, जिसमें 4 लैंडिंग लेग्स और 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। ये लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लैस है। विक्रम चांद की सतह पर टेम्परेचर चेंज की गति और आसपास होने वाली भूकंपीय गतिविधियों को मेजर कर सकता है। साथ ही इसमें प्लाज्मा डेंसिटी को नापने के लिए विशेष उपकरण लगाए गए हैं। इसरो के वैज्ञानिक ने इस मिशन में भेजे जाने वाले रोवर को प्रज्ञान नाम दिया है। अब क्योंकि इस रोवर को बहुत ही इंटेलिजेंट काम करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका नाम प्रज्ञान है, जिसका संस्कृत में अर्थ है इंटेलिजेंस। दोस्तों, ये एक 26 किलोग्राम वजनी 6 पहियों वाला रोबोट है जो चांद की सतह पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल सकता है। इसरो ने इस पूरे मिशन के दौरान रोवर प्रज्ञान द्वारा आधे किलोमीटर की दूरी में खोजबीन करने की संभावना जताई है। लैंडिंग साइट के आसपास के तत्वों यानी एलिमेंट फैब्रिकेशन का पता लगाने के लिए प्रज्ञान में अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नाम के 2 उपकरण लगाए गए हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इसरो अपने इम्पॉर्टेंट मिशन में बहुत ही कम खर्च में लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। अगर हम चंद्रमा 3 मिशन के बजट की बात करें तो पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 615 करोड़ बताई थी। अगर इस बार इसरो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता के साथ पूरा करता है तो ये अभी तक का सबसे कम पैसों में पूरा होने वाला मून प्रोजेक्ट बन जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इतनी भारी भरकम पैसा लगाकर चंद्रयान 3 को चांद पर भेज रहे हैं तो ये वहां करेगा क्या, और क्यों इसरो ने इसके पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 द्वारा अधूरे छोड़े गए 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाया है। इसरो के अनुसार इस बार वो चंद्रयान 3 के साथ अपने तीनों ऑब्जेक्टिव्स को सफलता के साथ पूरा भी कर पाएंगे। वह ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला, लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंड कराना। चंद्रयान 2 में हमने बाकी सब कुछ सही किया था, पर हम लैंडर विक्रम को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में फेल हो गए। इसलिए इस बार इसरो के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि वो कैसे रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल होते हैं। दूसरा, चंद्रयान 3 के लिए इसरो का दूसरा ऑब्जेक्टिव है चंद्रमा की सतह पर रोवर की अलग अलग क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना। दोस्तों, भारतीय रोवर का चंद्रमा की सतह पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्ष 2025 में हम जापान के साथ मिलकर चंद्रमा के ध्रुव पर खोजबीन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे पास एक फुल्ली डेवलप्ड लैंडर और रोवर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी हम ये मिशन पूरा कर पाएंगे। इसरो को अपनी लैंडर और रोवर टेक्नोलॉजी को डेवलप करके टेस्ट करने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलने वाला। अब बारी है इसरो के तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की, जो है चंद्रमा के स्ट्रक्चर को और बेहतर ढंग से समझने और उसके साइंस को प्रैक्टिस में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध केमिकल और नेचुरल एलिमेंट मिट्टी और पानी पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। इससे इसरो चांद के बारे में दुनिया को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताना चाहता है जिससे चांद पर जीवन की उम्मीदों को और बढ़ाया जा सके। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स में से इसरो ने सबसे ज्यादा तैयारी लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने की करी है। चंद्रयान 2 का फेल होना इसरो के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपने विज्ञान का लोहा मनवाने और पूरी दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इसरो हर हाल में चंद्रयान 3 को पूरी तरह से सफल करना चाहता है। चंद्रयान 2 की गलती से सीख लेते हुए इस बार इसरो ने अपने हर उपकरण को पिछली बार से ज्यादा मजबूत बनाया है, जिससे वो आपात के समय में ज्यादा लोड झेल सके। उपकरण खराब होने की कंडीशन में कई और उपाय किए गए हैं। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में काफी बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 2 के विक्रम में 800 न्यूटन के 5 इंजन लगे थे, तो वहीं चंद्रयान 3 में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 की इम्पैक्ट लेग्स को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया है। दोस्तों, भारत के इस चंद्रयान 3 पर केवल भारतवासियों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता के साथ उतरने वाला पहला मिशन होगा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच सकी है। नासा चंद्रयान 3 से मिलने वाली जानकारी लेकर अपने भविष्य के आर्टेमिस मिशन में उसका प्रयोग करना चाहता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए नासा अपने मानव मिशन आर्टेमिस 3 को 2025 तक शुरू करने वाला है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा छाया बनी रहती है, जिसके कारण वैज्ञानिकों की चंद्रमा के इस हिस्से में विशेष रुचि है। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर पानी व बर्फ की उपस्थिति का अनुमान लगाया है। चंद्रयान 3 में इसरो द्वारा भेजा जा रहा रोवर प्रज्ञान इतना एडवांस्ड है कि उसकी काबिलियत सुनकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गई है। चंद्रयान 3 के माध्यम से इसरो चांद पर ही वैज्ञानिक प्रयोग करने वाला है। इसके लिए प्रज्ञान में कुछ विशेष बदलाव किए गए हैं। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह का स्ट्रक्चर और वो वैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में बिल्कुल नई जानकारी देंगे। साथ ही चंद्रमा के वातावरण के बारे में कीमती डाटा भी पृथ्वी पर भेजेंगे। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद इसरो अब लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 की इनकैप्सूलेटेड असेंबली को GSLV Mark 3 रॉकेट के साथ जोड़ा गया था और ये बिल्कुल सेफली लॉन्च भी हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी चंद्रयान 3 के बारे में वो जानकारियां जो सभी भारतीयों को पता होनी चाहिए। चंद्रयान 3 का लॉन्च हम सब के लिए गर्व का पल हुआ है। अगर आप भी इसरो के इस लॉन्च पर गर्व महसूस करते हैं तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिए। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।